बच्चे को लेकर बनी साद की औरतों के एक काफिले में शामिल हुई और शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे। जमीन सूखी पड़ी थी और घरों में फाके थे, औंटनी भी थी, एक कतरा दूध तक ना था। इधर उनका अपना बच्चा भूख से बलकता रहता। रातें बेखाबी में गुजरती। न मां के सीने में कुछ था और ना ही ऊंटनी से कोई आस। हर तरफ महरूमी थी, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं से रहमत बरस जाए। जब वो अपनी गधी पर सवार होकर चलें तो उसकी कमजोरी और दबलेपन की वजह से उसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि पूरा काफिला परेशान हो गया। मगर वो हिम्मत ना हारे और इसी हालत में आखिरकार मक्का पहुंच गई, जहां उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया, मगर जैसे ही बताया जाता कि ये बच्चा यतीम है तो वो खामोशी से इनकार कर देती, क्योंकि उनके दिल में एक उम्मीद होती थी कि बच्चे के वालिद से कुछ सिला मिलेगा, कुछ अतिया, कुछ मदद। मगर वो नहीं जानती थी कि जिसे वो दुनियावी फायदे की वजह से छोड़ रही हैं, वही बच्चा दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी रहमत बनने वाला है। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझी को न मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज उस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब वो उस मुबारक बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आए और उसे अपनी आगोश में लिया तो एक अजीब मंजर जाहिर हुआ कि अचानक उनके दोनों सीने दूध से भर गए और बच्चे ने जी भर कर पिया। यही नहीं, उनके अपने बच्चे ने भी सैर होकर दूध पिया और फिर दोनों सुकून से सो गए। हालांकि इससे पहले भूख की वजह से रात भर रोना और बेचैनी हमारा मुकद्दर था। इधर उनके शौहर ऊंटनी के पास गए तो देखा कि वो भी दूध से लबरेज है। उन्होंने खूब दूध दुहा और इस रात वो दोनों मियां बीवी भी आसूदगी के साथ पी कर सो गए। एक ऐसी रात जो मुद्दतों बाद सुकून लेकर आई थी। सुबह हुई तो उनके शौहर ने हैरत से कहा, हलीमा, खुदा की कसम, तुमने एक बहुत बाबरकत रूह हासिल की है। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उसके बाद हमारा काफिला वापस रवाना हुआ। मैं अपनी उसी कमजोर और खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और उस मुबारक बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। मगर अब मंजर बदल चुका था। वही गधी जो पहले सुस्त और कमजोर थी, अचानक ऐसी तेज हो गई कि पूरे काफिले को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। कोई जानवर उसका साथ न दे सका। ये देखकर मेरी सहेलियां हैरान रह गईं और पुकार उठी, ए अबू जुवैब की बेटी, ये क्या हो रहा है? जरा हमारा भी ख्याल करो। क्या ये वही गधी है जिस पर तुम सवार होकर आई थी? मैंने जवाब दिया, हां, खुदा की कसम, ये वही गधी है। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगी और कहने लगी, फिर तो इसमें यकीनन कोई खास राज है। और वाकई ये कोई आम बात न थी, बल्कि इस